इसलिए अब हम अफवाहों के जरिए दंगा फैलाने वालों के बाद पत्रकारिता के उन गिद्धों की बात करेंगे जो फेक न्यूज के जरिए न सिर्फ देश का माहौल खराब करते हैं बल्कि लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं। हम इन वल्चर्स ऑफ जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के उन गिद्धों की बात कर रहे हैं जिनके लिए टीआरपी और ब्रेकिंग न्यूज से बढ़कर कुछ नहीं है। किसी की मौत में भी ये टीआरपी देखते हैं, किसी की मौत में भी इन्हें ब्रेकिंग न्यूज ही दिखाई देती है। इन लोगों के मन में ना तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति के लिए कोई सम्मान है और ना ही इन्हें इस बात की कोई परवाह है कि इनके द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज कैसे एक परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। आप सोचिए, ये कुंठित पत्रकारिता का घोर कलयुग नहीं तो और क्या है, जहां बड़े बड़े पत्रकारों के बीच किसी की मृत्यु की खबर को भी ब्रेक करने की होड़ लगी हुई है और ये बड़े बड़े पत्रकार और संपादक ब्रेकिंग न्यूज की इस रेस को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आजकल अस्वस्थ हैं, आप सब जानते हैं, और इस समय वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है लेकिन स्थिर है और वो जीवित हैं। फिर भी पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से सम्मानित एक पत्रकार ने प्रणब मुखर्जी के निधन की फेक न्यूज, गलत खबर ट्वीट कर दी और पत्रकारों के गैंग ने बिना एक पल गंवाए इस फेक न्यूज को रीट्वीट करना शुरू कर दिया। प्रणब मुखर्जी की मृत्यु की इस फेक न्यूज को तब डिलीट किया गया जब उनके पुत्र अभिजीत मुखर्जी और उनकी पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खुद ट्वीट करके यह स्पष्ट किया कि उनके पिता अभी जीवित हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है और उनकी हालत स्थिर है। अभिजीत मुखर्जी ने तो यहां तक कहा कि कुछ बड़े पत्रकारों द्वारा फेक न्यूज फैलाए जाने की घटना यह बताती है कि भारत का मीडिया कैसे फेक न्यूज की फैक्ट्री बन चुका है। अब आप सोचिए, भारत के कुछ बड़े पत्रकारों में यह होड़ लगी हुई है कि वो प्रणब मुखर्जी की मृत्यु की खबर को सबसे पहले बताना चाहते हैं। यह होड़ लगी है। प्रणब मुखर्जी की मृत्यु में इन्हें ब्रेकिंग न्यूज दिखाई दे रही है, इन्हें टीआरपी दिखाई दे रही है और इन्होंने अपने ट्वीट्स बनाकर रखे हुए हैं और ये चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर वो ब्रेक करें। सोचिए, हमारे देश की जो पत्रकारिता है वो कहां तक पहुंच गई है। और ये वो पत्रकार हैं जो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, पूरी दुनिया को पत्रकारिता का ज्ञान देते हैं, लेकिन आज ये पत्रकार प्रणब मुखर्जी के निधन की फेक न्यूज फैलाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और ये पत्रकारिता के वही गिद्ध हैं जो कभी किसी एनकाउंटर को लेकर फेक न्यूज चलाते हैं, फिर बाद में अदालतों में माफी मांगते हैं और फिर बाहर आकर किसी को बताते नहीं कि हम माफी मांग कर आए हैं। ये वही लोग हैं जो अफवाहों और फेक न्यूज के सहारे हिंदू और मुसलमानों को भड़काते हैं, बेंगलुरु दंगे जैसी खबरों को ये दबा देते हैं और दिल्ली जैसी खबरों को ये पूरे देश में और पूरी दुनिया में फैलाते हैं, उन पर लेख लिखते हैं, राम मंदिर पर झूठ बोलते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि देश बंटने की कागार पर बस पहुंच ही गया है। इस तरह की मिलावटी खबरें भी फेक न्यूज की श्रेणी में ही आती हैं। ट्विटर पर पत्रकारिता के इन गिद्धों के फॉलोअर्स की संख्या लाखों में होती है। यानी जब ये लोग कोई बात सोशल मीडिया पर लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, तो लाखों लोग उसे पढ़ते हैं और ये लोग कोई बात जब कहते हैं तो लाखों लोगों के दिमाग पर उसका असर पड़ता है, करोड़ों लोग उससे प्रभावित होते हैं, लाखों लोग उसे रीट्वीट कर देते हैं ये सोचकर कि अगर इस व्यक्ति ने कुछ लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा, लेकिन इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं और बाद में ये बेशर्मी से माफी भी मांग लेते हैं। ऐसा लगता है कि फेक न्यूज फैलाने वाले इन पत्रकारों के वैचारिक पूर्वज वही अंग्रेज हैं जिन्होंने आजादी से पहले देश के लोगों को ऐसी ही फेक न्यूज के सहारे आपस में लड़वाया था। आपको याद होगा, हम एक उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं। वर्ष 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 10,000 लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उस दिन बैसाखी का त्योहार भी था। इन लोगों के पास कोई हथियार नहीं था और इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, लेकिन उस जमाने के कुछ ऐसे ही गिद्धों ने जनरल डायर तक यह फेक न्यूज पहुंचा दी कि इन लोगों के पास हथियार हैं और ये लोग कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। जनरल डायर डर गया और इसके बाद जनरल डायर के इशारे पर इन निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोली चलाई गई। इस नरसंहार में करीब
400 लोग मारे गए थे, 1000 लोग घायल हुए थे। यानी 99 साल पहले भी हमारे देश में ऐसे गिद्ध मौजूद थे जो अफवाहों और फेक न्यूज का सहारा लेकर खून खराबा करवा रहे थे। और अंग्रेजों के वैचारिक वंशज आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन सॉरी नाम का एक शब्द छोड़ गए, और ये लोग बेशर्मी से सब काम करने के बाद एक सॉरी लिख देते हैं। किसी की मौत की खबर सबसे पहले बताने में यश ढूंढने और फख्र महसूस करने वाले ये पद्मश्री विजेता पत्रकार ही असल में खबरों के वो गिद्ध हैं जो किसी की मौत में भी टीआरपी ढूंढते हैं। ये लोग सिर्फ टीआरपी हासिल करने के लिए देश के एक पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु की झूठी खबर फैलाने से चूकते नहीं। हालांकि रंगे हाथों पकड़े जाने पर अपना ट्वीट डिलीट भी करते हैं और फिर सॉरी भी कह देते हैं। यानी भारत से अंग्रेज तो चले गए, ये सॉरी छोड़ गए, लेकिन जब तक इनकी माफी आती है तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है और फेक न्यूज किसी महामारी की रफ्तार से पूरी दुनिया में फैलने लगती है। पत्रकारिता के इतिहास की एक बड़ी मशहूर तस्वीर है जिसका नाम है द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। यह तस्वीर अभी हम आपको दिखाएंगे। यह तस्वीर वर्ष 1993 में अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी। यह तस्वीर भूख से बेहाल एक बच्ची और उसे अपना भोजन बनाने की फिराक में बैठे एक गिद्ध की है। इस तस्वीर को केविन कार्टर नाम के एक फोटो जर्नलिस्ट ने क्लिक किया था। इस तस्वीर के लिए केविन कार्टर को बाद में पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। यहां पर आप नोट करिए कि इस तस्वीर के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था इस फोटोग्राफर को जिसने ये तस्वीर खींची। और तस्वीर क्या आपको बता रही है कि ये गिद्ध इस बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा है कि ये बच्चा जो भूख से अब मरने की कगार पर है, ये बच्चा मरे और ये गिद्ध इसे खाए। और ये जो फोटो जर्नलिस्ट था ये वहां पर बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था कि ये गिद्ध इस बच्चे को खा ले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फोटो जर्नलिस्ट ने तस्वीर तो खींच ली, इसके लिए पुलित्जर पुरस्कार भी ले लिया, लेकिन इसने उस बच्चे की मदद नहीं की क्योंकि उस समय पत्रकारों से कहा गया था कि इन बच्चों को छूने से बीमारियां फैल सकती हैं। हालांकि किस्मत से ये बच्ची बच गई, लेकिन ये तस्वीर लेने वाला पत्रकार खुद को कभी माफ नहीं कर पाया और कुछ महीनों के बाद केविन कार्टर ने आत्महत्या कर ली थी। केविन कार्टर में इंसानियत तो बची थी, इसलिए उन्होंने इस तस्वीर पर अफसोस जताया, लेकिन हमारे देश में पत्रकारिता के गिद्धों को ऐसी तस्वीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए बाद में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे ये सवाल पूछा गया और कहा कि वहां कितने गिद्ध थे, उन्होंने कहा वहां एक गिद्ध था। तो सवाल पूछने वालों ने कहा वहां एक नहीं 2 गिद्ध थे, एक बच्चा था और 2 गिद्ध थे, दूसरा गिद्ध आप थे। यानी एक गिद्ध आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है और दूसरा गिद्ध वो फोटोग्राफर था जो ये तस्वीर खींच रहा था। और इसीलिए ये शब्द आया वल्चर्स ऑफ जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता के गिद्ध जो किसी की मौत में भी पुरस्कार देखते हैं, जो किसी की मौत में टीआरपी देखते हैं, जो चाहते हैं कि किसी की मृत्यु की खबर भी सबसे पहले वही लोगों को सुनाएं, और जो ये चाहते हैं कि कैसी भी झूठी सच्ची खबर देकर वो बड़े बड़े पुरस्कार ले लें। और दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसे लोगों को पुलित्जर पुरस्कार जैसे अवार्ड भी मिल ही जाते हैं।